Hello बच्चों, let us read the question. Question says let a, b and c be set such that phi is not equal to a intersection b subset of c. Then which of the following statements is not true? Option A, if a minus c subset of b, then a is subset of b. Option B, c union a intersection c union b is equal to c. Option C, if a minus b is subset of c, then a is subset of c. And option D, b intersection c is not equal to phi. तो आइए इसके लिए हम की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम की हेल्प से इंटरसेक्शन और यूनियन को थोड़ा समझ लेते हैं. अगर हमारे पास जैसे कोई ए सेट है और कोई बी सेट है, तो ये हम ए सेट के लिए ले लेते हैं और ये हम यहाँ पर बी सेट के लिए ले लेते हैं. ये हमारा बी सेट है, ये ए सेट है. तो ये जो कॉमन पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी. ये ए इंटरसेक्शन बी. और जो ये हमारा पूरा होता है इसे हम कहते हैं ए यूनियन बी. इसमें हमारे पूरे एलिमेंट आते हैं ए और बी के, बस जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम सिर्फ एक बार लेते हैं. तो ये हमारा पूरा होता है ए यूनियन बी. इसके अलावा ए डिफरेंस ए माइनस बी क्या होता है? द सेट ये द सेट ए माइनस बी consists of element that are in A but not in B. That are in A but not in B. तो ये हो गया हमारे A माइनस बी. अब तो सबसेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि A है हमारा, वो B का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेट A is said to be a subset of B if the all elements of set A are also present in set B. यानी कि जो A के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो B में भी प्रेजेंट होने चाहिए, तो A हमारा B का सबसेट होता है. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है. तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ए बी सी तीन सेट को कंसीडर कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन को फॉलो करें. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ से तो लेट ए इज इक्वल टू, हम यहाँ से ए सेट को कंसीडर कर लेते हैं 1, 2, 3. बी को कंसीडर कर लेते हैं बी इज इक्वल टू 2, 3, 4. एंड सी को हम कंसीडर कर लेते हैं 1, 2, 3, 5, 6. अब हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है? गिवन कंडीशन हमें ये देखना है कि जो तीनों सेट हमने कंसीडर करे हैं वो क्या जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है उसको फॉलो करेंगे या नहीं. फाई इज नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो A इंटरसेक्शन B है वो C का सबसेट है. तो सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B देख लेते हैं. यहाँ से क्या होगा? A इंटरसेक्शन B वो होगा हमारा जो A और B में दोनों कॉमन एलिमेंट होंगे. तो यहाँ पर 2 and 3 कॉमन एलिमेंट है, तो ये 2, 3 हो गया, जो कि 5 के इक्वल नहीं है. 5 का मतलब क्या हो गया कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो उसे हम 5 कहते हैं. तो यहाँ पर तो 2 एलिमेंट है यानी कि 5 के इक्वल नहीं है. और क्या ये सी का सबसेट है? तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, तो ये सी का सबसेट भी हो गया. तो यानी कि ये जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसको फॉलो करता है. तो यहाँ से अब हम ऑप्शंस को 1 by 1 चेक करेंगे. तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं. तो ए ऑप्शन क्या है हमारा? ए माइनस सी इज सबसेट, इफ ए माइनस सी इज सबसेट ऑफ बी देन ए सबसेट ऑफ बी. तो a माइनस सी का मतलब क्या हो गया? तो अगर हम यहाँ से a माइनस सी निकालें तो क्या आएगा? a माइनस सी ऐसे एलिमेंट जो हमारे a में हो लेकिन c में ना हो. तो ये 1, 2, 3 और यहाँ से यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है. तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. तो जब कोई भी एलिमेंट नहीं आता है तो उसे हम फाई कहते हैं. और फाई हमारे सभी सेट का सबसेट होता है. इसका मतलब ये जो सबसेट है वो बी का भी सबसेट है. तो यहाँ से ये हो गया देन ए सबसेट ऑफ बी. तो हमें यहाँ से देखना है कि क्या ए बी का सबसेट है. तो यहाँ पे हमारा 1, 2, 3 यहाँ पर एलिमेंट है और 2, 3, 4. तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा. तो ये वाली कंडीशन हमारी नॉट ट्रू हो जाएगी. नॉट ट्रू. अब हम बी ऑप्शन को देखते हैं. हमारा बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इज इक्वल टू सी। तो सबसे पहले सी यूनियन ए निकालते हैं, तो ये हमारा आएगा सी यूनियन ए। तो सी हमारा ये रहा और ए हमारा ये रहा, तो यूनियन आ जाएगा 1 2 3 5 6, सी के इक्वल ही आ गया। इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, तो ये भी बी के तो ये सी यूनियन बी है, तो ये आ जाएगा 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6 इज इक्वल टू सी। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन? तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा, जो कि सी के इक्वल है। तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। इफ ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी देन ए इज सबसेट ऑफ सी। तो ए माइनस बी हमारा क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। तो ए माइनस बी हमारा यहाँ से हो जाएगा 1, इसमें बी में नहीं है, तो 1 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 1 आएगा केवल, जो कि सी का सबसेट है। सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट होगा? तो यहाँ पर ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 वो हमारे सी के सेट में सभी मौजूद है। इसका मतलब ए हमारा सी का सबसेट हो गया। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू होती है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? डी हमारा, बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5। तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं पीछे से। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या निकलेगा? यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी हमारा निकलेगा ये 2 3 2 3, केवल ये निकलेगा 2 3। तो ये आ गया 2 3 के इक्वल, तो ये 5 के इक्वल नहीं है। तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू होती है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए नॉट ट्रू है। तो देखते हैं इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो हमें इसमें नॉट ट्रू ही बताना था, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। तो हम लिख देते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।